राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे पहचाने कि कौन सा काम भगवान आपसे करा रहे हैं और कौन सा नहीं। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। भगवान की इच्छा बिना पत्ता नहीं हिलता, ये कह देना और ये अनुभव में आ जाना, ये जमीन और आसमान का अंतर है। परंतु जिस समय अनुभव हो गया कि आपकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात जिसने जान ली, या रहस्य रघुनाथ कर देव जनाई, पर जो जाने रघुनाथ कृपा तो सपने में मोहा। अर्थात जो जान गया कि ये प्रभु की ही इच्छा के अनुसार हो रहा है, वो प्रभु के समान ही हो गया है। ये जानना कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो वो अपनी इच्छा का समावेश प्रभु की इच्छा में कर गया। इच्छा रहित पुरुष जीवन मुक्त हो गया, विदेह मुक्त हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं मित्रों, कि वासना के खेल में खेलते हैं और कहते हैं प्रभु के इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो ये गलत बात है। मतलब बात को उत्तम तरीके से समझिए। हमें प्रभु की इच्छा को समझने के लिए हमें पहले अपने आप को इच्छाओं से रहित होना होगा। ये परम सत्य की बात है कि प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, परंतु ये बात अनुभव में जब तक नहीं आएगी तब तक अपने भीतर की काम क्रोध लोभ की इच्छा आपसे क्रिया कराती रहेगी। तो आप इसकी पुष्टि उस बात से करते रहेंगे कि ये प्रभु की इच्छा अनुसार ही हो गया हो। काल ही कर्मे है ईश्वरे मिथ्या दोष लगाया। ठीक से समझिए, मन में जो इच्छा प्रकट हो रही है उसको उसी तरीके से करने का अधिकार केवल सिद्ध पुरुषों को है, क्योंकि वो कामना रहित हो चुका है। अब उसकी कोई इच्छा होगी तो वो भगवान के प्रति ही होगी, परंतु अभी हम सिद्ध नहीं है, क्योंकि हमारे मन में बहुत से चोर बैठे हैं जो अपने को भगवान साबित करवा रहे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और ये सब अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो अभी हमको जांच करनी है, क्योंकि हम सिद्ध नहीं, हम साधक है। तस्मामम शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो कार्यों व्यवस्थितम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मित्रों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जवाब अब यहीं से मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके हृदय में कार्यों की इच्छा प्रकट हो रही है उसकी जांच करो। शास्त्रों और गुरुदेव के वचनों से यदि वो मेल खाती हो तो वो मेरी इच्छा है, पर वो शास्त्र विरुद्ध और गुरुदेव के वचनों के विरुद्ध हो तो वो तुम्हारी इच्छा है। ऐसे तुम जांच करते रहो। इसलिए शास्त्र और गुरु के आज्ञा अनुसार हम चले तो उनकी आज्ञा से मिलती हुई इच्छा है उसका पोषण करें, पर जो उनके विरुद्ध है उसे काट दे। आइए इसे हम एक उदाहरण से सीधी तरीके से समझते हैं। यदि आपके भीतर श्री जी के बारे में इच्छा आ रही है कि इस समय हम ऐसा श्रृंगार करें, इस समय हम ऐसा भजन करें, तो हमारी इच्छा में श्री जी की प्रेरणा हो रही है। पर कहीं शरीर, संसार, भोग और वासना इनके प्रति इच्छा आ रही हो तो वो इच्छा श्री जी की नहीं, बल्कि वो आपकी इच्छा है। इसे ऐसे समझे कि अब हमें भगवत गीत सुनना है तो वो प्रभु की इच्छा, पर फिल्मी गीत सुनना है तो वो आपके मन की इच्छा। ऐसे जांच करते रहे, और जिसमें प्रभु का नाम, प्रभु का विस्तार आया वो इच्छा प्रभु की, जिसमें ऐसा नहीं वो प्रभु की इच्छा नहीं। अगर इच्छा प्रियालाल के संबंध में हो तो उसमें ज्यादा विचार मत करो, लेकिन इच्छा शरीर और भोग संसार के संबंध में हो तो उसे तत्काल मिटा दो। ऐसे ही व्यवहार में जांच करते रहे, फिर आपको ज्ञात होगा कि कौन सी इच्छा आपकी है और कौन सी प्रभु की, कौन सा काम आप कर रहे हैं और कौन सा काम प्रभु आपसे करवा रहे हैं। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।